जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैसे। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं भारत तथा विश्व का भूगोल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी को और भी बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बड़ी अति रामबाण प्रश्न है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 है, जो इससे पहले हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रश्न आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो पहले थ्योरी, उसके बाद हम प्रश्न आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रयास करो। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस चैनल को पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। और डेली हम आप लोग के लिए 8 बजे रात में जो है बिहार स्पेशल का बिहार जीके का प्रश्न करवाते हैं, तो जुड़ना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। जैसे दिया गया है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? तो वो हो जाएंगे अमेजन नदी। आकार में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वो अमेजन नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका मुख्य बिंदु जान लेते हैं। अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। तो दक्षिण अफ्रीका से कौन नदी बहता है? तो अमेजन नदी बहता है। दक्षिण अमेरिका से कौन नदी बहता है? अमेजन नदी बहता है। यातायात के हिसाब से यह विश्व का सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। विश्व की बड़ी और लंबाई की सबसे दूसरी नदी है, याद रखिएगा। ये पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में क्या होता है? गिर जाते हैं। तो आप याद करिएगा, जरूर रखिएगा सारे आंसर। अगली है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत होता है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन मंडल होते हैं? तो आपका समताप मंडल में वायुमंडल ओजोन परत मिलते हैं। कौन मंडल? समताप मंडल में मिलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन किरणों को? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने पर क्या करता है? रोकता है। कौन? ओजोन परत, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट कितना अंतर होता है? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। अब याद रखिएगा। इसका पॉइंट है कि थ्योरी है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। कितने रेखाओं को देशांतर कहते हैं? तो 360 रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। आप याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह गलों पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसमें 4 मिनट का अंतर होता है। अगली प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 6 गुना। आपका बी सी इज द राइट आंसर। थ्योरी है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की अपेक्षा से 6 गुना अधिक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान कितना है? 9.8 मिनट प्रति सेकंड हो जाएंगे। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1.62 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, महाभिप्राय है, याद रखिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखाएं व्यास किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखाएं कितना किलोमीटर है व्यास में? तो 12,756। कितना किलोमीटर है? 12,756 व्यास है, याद रखिएगा। पृथ्वी का आकृति गोलाकार है, जिसे गोलाभ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी ध्रुवीय व्यास कितने हैं? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो 12,713 किलोमीटर है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान वाला 6 नंबर का है कि रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा आता है। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा आता है तो कम वर्षा होता है। किसके कारण? कम वर्षा के कारण वनरोपण में बाधा आता है। रेगिस्तान में वनरोपण में सर्वाधिक बड़ी बाधा क्या है? कम वर्षण का होना। अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम छोर पर पाए जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण उनके किनारे में ठंडी महासागरीय जलधाराओं का बहना, यही इसका प्रमुख कारण है। अगली प्रश्न है कि खगोलीय एकक क्या है?
खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए खगोलीय एकक के पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच के मध्य दूरी होती है, यह लगभग 1,04,495,98,000 किलोमीटर होता है। इसे अस्थायी मानकर सौरमंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इसे प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगली है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीप के संचालन के तथ्य को प्रतिपादन करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीप के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला द्वीप है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका पृथ्वी केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के बिंदु को बढ़ावा देता है। अगली है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? विश्व के सबसे समुद्री गर्त कौन है? तो वो है आपका चैलेंजर। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। इसका मुख्य बिंदु क्या है? मलेरिया या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मेरियान द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के संक्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में चैलेंजर 11 नामक जलायन द्वारा की गई। इसकी गहराई 11,033 मीटर है। यह विश्व के सबसे लंबा गर्त है, यहाँ पे याद रखिएगा। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है दोस्तों? वो एक कार्यांतरी चट्टान है। कौन? संगमरमर। संगमरमर एक कार्यांती सेल है जो कि चूना पत्थर के कार्यांतर का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण आवश्यक प्रयुक्त होती है। अगली है पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा? पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो आपका सूर्य है, और सूर्य का भी निकटतम बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा भी कहता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र ग्रह आकाश द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का स्वबहनसर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पट्स किस प्रकार का स्थलाकृत को कहते हैं? पट्स किस प्रकार का स्थलाकृत को कहते हैं? तो वो कहते हैं सपाट चोटी के पठार। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल आपका है डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा आपका एक समुद्र तल की सेक्षित रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। देखिए चमकते हुए खगोलीय पिंड जिसकी पुच्छ को उन्हें हेली पुच्छ तारा कहते हैं, यह 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई देता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है किसके कारण? तो वसंत काल में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकता है। क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म गर्मी के दौरान बढ़ सकती है। पृथ्वी के वायुमंडल का 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जिसमें सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल कहती है, और यह ध्रुवों पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी घटनाएं तथा वर्षा, तूफान, झकवाज आदि इसी मंडल में घटित होती है। तो 5 भागों में क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रही मंडल, ये 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है पृथ्वी के वायुमंडल को। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर के ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, याद रखिएगा। इसका PDF हम दे देंगे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर जुड़िए। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं
ब्रोंट कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं का नाम आइसोब्रोड कहा जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अर्किपेलागो का अक्षक क्या है? अर्किपेलागो का अक्षक क्या है आपका? तो वो हो जाएंगे द्वीप हो जाएंगे। अर्किपेलागो का अक्षक समुद्र में फैले द्वीप से है। उदाहरण मलय आर्किपेलागो, हवाईयन, इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि इसका उदाहरण है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेगो क्या है? लेगो एक झिलझिला झील है, याद रखिएगा। लेगो एक प्रकार का छिलछिला जल क्षेत्र है जो कि सागरीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृत है, याद रखिएगा। सूर्य के प्रति एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा सर्वाधिक समय लेगा। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी क्रमशः 5वें स्थान पर है सूर्य से। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वो होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। अगली है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शुक्र। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सायंकाल का भी तारा कहा जाता है शुक्र को, तो याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 25 प्रश्न करवाए हैं। ये आपका सेट नंबर 9 का था। अगले हम प्रश्न लेकर आते हैं, इससे आगे भी हम लेकर आएंगे। अब इसके बाद हम पोलिटी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद हिस्टोरी लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जल्दी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।